नमस्कार, मैं प्रणव आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्रणव उपाध्याय पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। अंकगणित में इसका बहुत प्रयोग है क्योंकि आप जब भी सवाल करते हो, कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन में अगर कहीं फंसना होता है तो यही कि ये संख्या किससे कटेगी। तो कुछ नियम हैं वो हम लोग आज जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखिएगा सब लोग कि कोई संख्या 2 से कब कटती है। तो कोई संख्या है, आपको ये अगर चेक करना है कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी तो ध्यान रखिएगा, अगर संख्या जो है हमारी संख्या के इकाई का अंक 2 से विभक्त हो, संख्या के इकाई का अंक 2 से विभक्त हो, 2 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी। उसी प्रकार बात को आगे बढ़ाएं तो अगर हम लोग चेक करें कि कोई संख्या 4 से कब विभक्त होगी तो ध्यान रखिएगा, अगर संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। ठीक बात है। बात को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा सब लोग। अब मैं 8 से चेक करूं, 8 से, तो जैसे आपने देखा 2 से अगर हम लोग कह रहे हैं तो कह रहे हैं इकाई का अंक 2 से कटे। जब हम लोग 4 से चेक कर रहे हैं तो कह रहे हैं पीछे के 2 अंकों को चेक करना है। उसी प्रकार अगर आप 8 से चेक कर रहे हो कि कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त है या नहीं, तो आप उस संख्या के अंतिम 3 अंक देखो। अगर उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो फिर वो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। तो आप एक लाइन में लिख सकते हो कि कोई संख्या 8 से तभी कटेगी जब संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो, 8 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। बात को आगे बढ़ाते हैं, अब बात करते हैं 16 से। तो ठीक उसी प्रकार 16 से कोई संख्या कब कटेगी, तो 16 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसके अंत के 4 अंक 16 से विभक्त हो। तो आप लिख सकते हो कि कोई भी संख्या तब विभक्त होगी जब संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभक्त हो, 16 से विभक्त हो। तो आप इस नियम के पैटर्न को समझ पा रहे होंगे कि जब मैंने कहा कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी तो आपने कहा संख्या का इकाई अंक 2 से विभक्त हो। कोई संख्या 4 से कब कटेगी तो संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो। 8 से कब कटेगी जब संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो। 16 से जब संख्या के अंतिम 4 अंक। जैसे मैं एक और लिख लूँ, मान लीजिए 32 से मैं लिखूँ, अब आप समझ गए होंगे सब लोग कि कोई संख्या 32 से तभी कटेगी जब संख्या के अंतिम कितने अंक, 5 अंक किससे विभक्त हो, 32 से विभक्त हो। 32 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 32 से विभक्त होगी। ठीक बात है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो नियम रहे 2 के, 4 के, 8 के, 16 के और 32 के। इसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम नियम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि 3 का और 9 का क्या नियम होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। 3 और 9 का नियम क्या है देखिएगा सब लोग। मैं इसको बिगाड़ता हूँ। तो देखिएगा सब लोग अच्छे से कि कोई संख्या 3 से कब कटेगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप ध्यान रखना सब लोग कि कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग भी 3 से कटे। तो आप ये लाइन लिख लीजिएगा कि कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब संख्या के अंकों का योग
जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो, 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। और बिल्कुल यही नियम 9 का है, बिल्कुल यही नियम 9 का है कि कोई संख्या 9 से कब कटेगी, जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। तो लिख लेंगे आप लोग कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त हो। ठीक बात है, ठीक है। अगला नियम लिखते हैं हम लोग 6 का, कि कोई संख्या 6 से कब कटेगी। तो आप एक बात का ध्यान रखो, 6 का कोई अपना नियम नहीं है, क्योंकि 6 के अगर आप गुणनखंड करिएगा तो 6 के आप गुणनखंड करेंगे तो 2 तियां 6। इसका मतलब कि कोई संख्या 6 से तभी कटेगी जब वो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। इसका मतलब 2 से कटने का तो मतलब ये नियम था कि संख्या का इकाइकांक 2 से कटे, और 3 से कटने का नियम यह है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। आप लिख लोगे कोई संख्या 6 से तभी विभक्त होगी जब संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो, दोनों से विभक्त हो। ठीक बात है, दोनों से विभक्त हो। तो ध्यान रखिएगा 6 का कोई अपना नियम नहीं है, तो कोई संख्या 6 से तभी कटती है जब वो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो ये तो बहुत ही सरल नियम है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि 5 से तो बहुत आसान है, कोई संख्या 5 से कब कटती है। तो मैं इन नियमों को लिखता हूँ, इसको मैं बिगाड़ता हूँ। अब देखिएगा सब लोग अच्छे से कि कोई भी संख्या 5 से कब कटेगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या 5 से तब कटेगी जब उस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या क्या हो, 5 हो। ठीक बात है, वो संख्या 5 से विभक्त होगी। अब मैं बात करूं कि कोई संख्या 25 से कब कटेगी। 25 से, तो ध्यान रखिएगा कोई संख्या 25 से तभी कटेगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभक्त हों। तो आप लिख लीजिएगा यही वाली बात कि जब संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभक्त हों, 25 से विभक्त हों तो पूरी संख्या 25 से विभक्त होती है। ठीक बात है। अब मैं इसी को आगे बढ़ा दूं, अगर मैं आपसे कह दूं भाई 125 से कटने का क्या नियम है, तो आप इसी पैटर्न को समझ गए अब कि अब मैं 125 से विभाजित करना है, तो कोई संख्या 125 से तभी कटेगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभक्त हों। तो इसका मतलब कि कोई भी संख्या के अंतिम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 अंक 125 से विभक्त हों तो वो पूरी संख्या 125 से विभक्त हो जाती है। ठीक बात है। अब जरा एक बात का ध्यान दीजिए सब लोग। तो देखिएगा अभी हम लोगों ने 5, 25, 125 से सीखा। अब हम बात करते हैं कि कोई संख्या 7 से कब कटती है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कि कोई भी संख्या है वो 7 से कब विभक्त होगी। ठीक बात है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिएगा आपको जांचना है कि मान ली मैं संख्या लिखूँ 203। ठीक बात है। और मैं आपसे चेक करवाऊँ कि आप बताओ कि ये संख्या 7 से विभक्त होगी या नहीं, आपको जांचना है। तो देखिए जांचने का नियम ये है कि जब भी कोई संख्या आपको 7 से जांचनी है तो इकाई का अंक जो है, संख्या के इकाई का अंक जो है उसका दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा दीजिए। मतलब जैसे 203 है हमारा और 203 7 से विभक्त है या नहीं, उसको आप ऐसे जांचो, इसका इकाई का अंक कितना है 3 और 3 का दुगुना होगा 6 और वो 6 शेष संख्या में से घटा दीजिए।
20 में से 6 गया 14, 14 7 से कटती है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। मतलब इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटा दीजिएगा। अगर प्राप्त संख्या 7 से विभक्त हो रही है तो दी गई संख्या भी 7 से विभक्त होगी। मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, देखिएगा मैं एक और उदाहरण लेता हूँ इसमें। आप देखो 24,983 और आपको जांचना है क्या ये वाली संख्या 7 से विभक्त होगी या नहीं, आपको जांचना है। तो आप जरा देखो कैसे, मुझे करना क्या है, इकाई के अंक का दुगना करके शेष संख्या में से घटाना है। आप मुझे बताओ भाई सब लोग, इकाई का अंक 3 है, 3 का दुगना 6, और यहाँ पे आप देखिएगा दोबारा कर लीजिएगा, इकाई का अंक 2, 2 का दुगना 4, और देखिए आप सब लोग फिर दोबारा कर लीजिएगा, इकाई का अंक 5, 5 का दुगना 10, और ये वाली संख्या अगर 7 से विभक्त हो रही है तो ये वाली संख्या भी 7 से विभक्त होगी। तो इसका मतलब इकाई के अंक का दुगना करते हुए शेष संख्या में से घटाते जाइएगा। आप लोग जांच लेंगे कि दी गई संख्या 7 से विभक्त है या नहीं। अच्छा, इसमें एक बात और है, 7 से काटने की एक ट्रिक और है। उसमें देखिए क्या है, पहले तो ये देखो, आप बताओ ये कितने अंकों की संख्या है, 3, ये कितने अंकों की संख्या है, 5। अगर कोई संख्या आपको ऐसी दी जाए जो 6 अंकों से ज़्यादा हो, 6 अंकों से ज़्यादा हो, तो अगर कोई विद्यार्थी इस तरीके से करेगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है, तो आप लिखो जरा, मैं इसको बिगाड़ता हूँ। अब देखिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर संख्या 6 अंकों से ज़्यादा हो और आपको 7 से विभक्त करना हो तो कैसे करेंगे, मैंने एक सवाल लिख रखा है। आपको जांचना है क्या ये वाली संख्या 7 से विभक्त है या नहीं। तो अगर हम लोग पिछली वाली ट्रिक को ही करें कि इकाई के अंक का दुगना करके शेष में से घटाएं तो हमारा काम बढ़ जाएगा। तो देखिए तरीका हमारा क्या होगा, आप इस प्रकार से करिएगा। अगर संख्या 6 अंकों से ज़्यादा है तो आप पीछे से 3-3 के जोड़े बनाइए, पीछे से 3-3 के जोड़े बनाइए, और ये वाला जोड़ा बना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, इसमें ये जोड़ो, तो जोड़िए। देखिए 7 और 5 12, 7 और 6 13, और 5 और 1 6, ठीक बात है। और ये वाला जोड़ा आप लिख लीजिए। मान लीजिए अगर ये इसके आगे कोई नंबर होता तो वो इसमें ऐड हो जाता। इनका आप अंतर लीजिएगा, इनका आप अंतर लीजिएगा। तो देखिए 0 1 210। अब क्या ये संख्या 7 से विभक्त होगी? हाँ होगी। अगर ये संख्या 7 से विभक्त होगी इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर छोटा नंबर हो तो आप क्या करोगे, इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटा दोगे, और प्राप्त जो शेष होगा अगर वो संख्या 7 से कट रही है तो पूरी संख्या 7 से कट रही है। लेकिन अगर संख्या आपको बड़ी दे दी जाए और फिर आपको जांचना पड़े, और संख्या कितनी बड़ी दे दी जाए तो आप ध्यान रखो वो 6 अंकों से अधिक हो। अगर वो 6 अंकों से अधिक है तो फिर आप ये तरीका अपनाना, आप पीछे से 3-3 के जोड़े बनाना, और जो जोड़ा ना बने उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैंने एक जोड़ा छोड़ के ये जोड़ा वो यहाँ लिख दिया, ये जोड़ा मैंने यहाँ लिखा। अगर इनका अंतर 7 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी, ठीक बात है। आखिरी नियम पढ़ते हैं इस वीडियो में, 11 से कोई संख्या कब कटती है। तो 11 से नियम पढ़ते हैं, देखिएगा सब लोग इसमें। कि कोई संख्या 11 से कब कटेगी, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है और इस पे परीक्षा में सवाल बहुत बनते हैं। तो आप पहले तो देखिएगा, संख्या के सम स्थानों, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग,
विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 का गुणज हो। गुणज में मल्टीपल हो, 11 का गुणज हो। इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जानते हो 121 है, ये 11 से कटता है, तो देखिएगा ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है। ठीक बात है। तो कह रहा है सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो इसमें सम स्थान तो पे 2 है और विषम स्थानों पे 1 और 1 है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे समझता हूँ साधारण शब्दों में कि मैं इकाई के अंक से शुरुआत करूँ और 1 अंक छोड़ के आगे बढ़ूँ। देखिएगा 1 और 1 2 और ये 2 और इनका अंतर कितना 0, ये 11 से कटेगी। दोबारा देखते हैं, देखिएगा 1331 है। आप जानते हो सब लोग, ये 11 से विभक्त है। कैसे विभक्त है? यहाँ से शुरुआत करिएगा और 1 अंक छोड़ के आगे बढ़िए और जोड़िए। देखिए 1 और 3 4, मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि कोई अंक नहीं है, और 3 और 1 4 और इनका अंतर कितना आ गया 0। तो ये संख्या भी 11 से विभक्त होगी। मैं कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे मान के चलिए इसको बिगाड़ता हूँ मैं कि किसी बड़े नंबर को आपको जांचना है। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिख दिया रैंडमली और आपको बताना है कि क्या ये नंबर 11 से विभक्त होगा या नहीं होगा। तो कैसे हम लोग जांचेंगे? देखिए इकाई के अंक से शुरुआत करिए और 1 अंक छोड़ते आगे बढ़िए और जोड़ते जाइएगा। तो 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22 और 22 में हम आगे जा नहीं सकते। उसी प्रकार आप यहाँ पे जोड़िएगा 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20 और इनका अंतर बताइए 2। इसका मतलब ये वाली संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो नियम सीखे हैं वो 2 के, 4 के, 8 के, 16 के, 32 के। उसके बाद हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि 5 का, 25 का और 125 का। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो आए वो आए 7 और 11 पे। अब अगली वीडियो में हम लोग कुछ अभाज्य संख्याओं से कटने की ट्रिक जानेंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो विभाज्य के नियम होते हैं इसके बनने की क्या प्रक्रिया है। आप किसी भी संख्या का नियम कैसे बना सकते हैं कि ये इस संख्या का क्या नियम है, कि इससे कोई संख्या कैसे कटेगी, क्या नियम होगा इसका, तो वो मैं बनाना आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। तो विभाज्य की 3 पार्ट्स की वीडियो बनेगी। पहले पार्ट में हम लोग ये हो गया, सेकंड पार्ट में हम लोग अभाज्य संख्याओं से कटने के क्या नियम हुए उन पर डिस्कस करेंगे, और तीसरे पार्ट में हम लोग इन पे जो सवाल परीक्षाओं में आए हैं वो कैसे करेंगे। जब तक आप लोग अध्ययन करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रणाम।